ले भाई, अब हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में पूरा नोट लिख लिया। अब हम करने जा रहे हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नाम से जाहिर है कि हमने स्टीम के साथ, मॉइस्चर के साथ, उसके साथ हीट करना है, पानी का शामिल होगा। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ये मोस्ट रिलायबल मेथड है, और उसकी रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टीम के अंदर हीट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसलिए मोर रिलायबल मेथड होता है। तो इसलिए बैक्टीरिया जो है ना किल्ड हो जाते हैं एट लोअर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, ठीक है ना, एज कंपेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ओके, समझ आ गई ना। तो फिर हमने इसका मैकेनिज्म करना है। देखिए, आपने जब उसे मॉइस्ट हीट के साथ गर्म किया है तो उसकी एक तो वो तो बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स में प्रोटीन तो होती है ना, है। अगर वो प्रोटीन ख़त्म कर दीजिए तो बैक्टीरिया मर जाएगा ना। तो उससे क्या होता है, इससे डीनेचुरेशन हो जाती है, किसकी भला, प्रोटीन की, ठीक है। और साथ साथ कोagulation हो जाती है। जैसे अंडा जब हम तवे पे डालते हैं ना तो वो कोगुलेट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, जेली में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरह इसकी जो कोगुलेशन ड्यू टू डीनेचरेशन एंड कोगुलेशंस द बैक्टीरिया आर किल्ड, बैक्टीरिया आर। अब देखिए सेंटेंस इस तरह बनाना है, ऐसे नहीं लिख देना। देखिए दो रीज़न बता रहा है कि बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म आर किल्ड by moist heat by the two mechanism. Number one, there is a denaturation of protein and also coagulation of protein. सम एसेंशियल प्रोटीन की कोगुलेशन हो जाती है और डीनेचरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड मोर इफेक्टिवली। वही बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे और बड़ी आसानी से मर जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्यूल्स, जो एम्प्यूल्स होते हैं, जैसे ये आप इंजेक्शन होते हैं ना, ये न्यूरोबियन का इंजेक्शन होते हैं, तो एम्प्यूल, उसको हम इसे स्टेराइल कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर्जिकल ड्रेसिंग और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आपका ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन थिएटर होगा ना, तो उसके साथ ऑटोक्लेव साथ ज़रूर पड़ा होता है, ठीक है। या उसके साथ गर्म पानी में सिरिंजेस को किया जा रहा होता है, या किसी लिक्विड में डाल के ना स्टीम में उसमें कोई बैक्टीरिया स्टेट डाल दिया, हमें देखते हैं कि कहते हैं। बहरहाल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, ठीक है। डीनेचरेशन और कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन बता दिया। इसका एडवांटेज क्या है, ये मोर इफेक्टिवली है, ठीक है ना, ये मोर। अच्छा, बल्क क्वांटिटी में हम इसे स्टीराइल कर सकते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग ऑपरेटर्स को हम स्टीराइल कर सकते हैं मोस्ट हीट के साथ, ओके, ड्राई हीट के साथ। देखो वही एडवांटेज, जिन चीज़ों को ड्राई हीट के साथ स्टीराइल नहीं किया जा सकता था उनको भी यहाँ किया जा सकता है। वहाँ पे ड्रेसिंग नहीं की जा सकती थी ना, तो यहाँ पे की जा सकती है। बल्क क्वांटिटी में हमने इंस्ट्रूमेंट को हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और मोर इफेक्टली, अगर सर्जिकल ऑपरेटर्स को आप करेंगे ना ड्राई हीट के साथ, एक तो एक्शन प्रोलोंग्ड होगा, और माइट भी पॉसिबल है कि वो इतना इफेक्टिव ना हो जितना मॉइस्ट हीट के साथ हो, क्योंकि मॉइस्ट हीट में हीट ज़्यादा होती है, ओके। समझ आइए कि फिर देखिए डिसएडवांटेज क्या होती है, क्योंकि अब हीट ज़्यादा है तो ऐसी चीज़ जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाए उसे कहते हैं थर्मो अनस्टेबल भी कहते हैं, और थर्मो लिबाइल। जो थर्मो लिबाइल होगी वो लटाइल होगी, उसको इसके साथ स्टीराइल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सब्सटेंस एंड ऑइंटमेंट, मतलब जैसे ऑइंटमेंट होती है ना, है, तो उन चीज़ों को भी हम इसके साथ स्टीराइल नहीं कर सकते। और ऐसी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको भी स्टीराइल नहीं करते, ओके। समझ आ गए ना। अब है मेथड। देखिए उसके 3 मेथड थे। कौन कौन सा था, डायरेक्ट फ्लेमिंग था, और फिर क्या था, हॉट एयर ओवन था, और तीसरा क्या, इंसिनरेशन था। तो जब हमने स्टेरिलाइजेशन देखी, अगर वो कहता है कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में नोट लिखे, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आप उसके एडवांटेजेस लिखे, मैकेनिज्म लिखेंगे, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो उसमें भी तो यही लिखा था ना ड्राई में। और कभी पेपर में इस तरह सवाल नहीं आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन, ठीक है। अगर आ भी जाए तो हम लिख लेंगे, लेकिन एनटीएस का मिजाज जो है ना वैसा नहीं है। लेकिन हो जाए तो हमने एक एक लाइन पे 5 नंबर दे देता है। फिर वो कहता है कि जी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस पर पूरे 5 नंबर दे देगा, ठीक है ना। और इसका देखिए मेथड
और जो है वो 4 मेथड है। एक पहला मेथड का नाम है ऑटोक्लेविंग, दूसरा है कि हीट विद पेस्टिसाइड बैक्टीरियोसाइड्स, और फिर क्या है हीट विद बॉइलिंग वाटर, और क्या है टेंटलाइजेशन। ओके, ये 4 मेथड का नाम पूछ के भी 5 नंबर दे सकता है। ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन ऑटोक्लेविंग, जैसे पिछले साल आया था हॉट एयर ओवन पे नोट लिखें, ऑटोक्लेविंग पे नोट लिखना आ सकता है। हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियोसाइड क्या होते हैं? ऐसे केमिकल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उन्हें बैक्टीरियोसाइड कहते हैं। हीटिंग विद, और फिर क्या होता है हीटिंग विद वाटर, बॉइलिंग वाटर है, आप बॉयल वाटर में उसे रख लेंगे, फिर टाइम ड्यूरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद टेंडराइजेशन है कि भाई टेंडराइजेशन क्या होती है। तो अब इस पे भी अलग-अलग आएगा, इसके सिर्फ हेडिंग भी पूछ सकता है और किसी एक पे नोट भी लिखाना पूछ सकता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हमने ऑटोक्लेविंग